देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अपू, यू ओके? अपू? अपराजिता घर पे नहीं है। अपराजिता, तुम अपनी बेटियों को पुलिस स्टेशन में छुड़ाने की कोशिश में लगी रहो। और मैं यहाँ अक्षय को सारी सच्चाई बता के उसे अपना बना लूंगी। किससे कहा तुमसे? नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। मम्मा कब आएंगी? जीना 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 उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है। मम्मा, लाई लाई रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। मम्मा, जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। क्या हुआ? तुम लोग तो घर वापस आ रहे थे, तो ये क्या हुआ? पुलिस ने क्यों पकड़ लिया तुम लोगों को? मम्मी, उस ड्राइवर ने हमें गाड़ी से बीच रास्ते में छोड़ दिया। हम टैक्सी पकड़ने के लिए टैक्सी स्टैंड पे खड़े थे, फिर अचानक से पुलिस आ गई। पुलिस ने इन लड़कियों के साथ हम सबको उठा कर ले गया। माँ, हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, और फिर भी वो नहीं माने। एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए बिना ही बाहर चली गई। आई एम श्योर बहुत ही जरूरी काम होगा, तभी गई है। वरना इतनी स्पेशल डे पर सेलिब्रेशंस छोड़ के, अपने प्यार को छोड़कर किसका जी करेगा बाहर जाने का? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो घर पे ही है, बाथरूम में। तबीयत थोड़ी ढीली है ना, सो शायद। इतना भरोसा उस पे कि तुम्हें छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगी? कहना क्या चाहती हो? ऑफ कोर्स है भरोसा। हाँ, एक भरोसा ही तो है जो दो लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। इतना करीब कि बाजी, नमस्ते अंकल।
जीवा जी। कुकू सुनो बेटा, बच्चों को हमारी बहुत ज़रूरत है, हम उनके पास जा रहे हैं। और मोनी जान चुकी है कि अक्षय घर पे अकेले हैं, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, इसलिए तुम जाओ, उनको 1 सेकंड के लिए भी अकेले मत छोड़ना। आप चिंता मत करो बाजी, मैं तुरंत घर पहुंचता हूँ। और सुनो, हमने उनको बोला है कि हम ना बाथरूम में हैं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम बाथरूम में नहीं हैं, उन्हें किसी न किसी काम से फंसा के रखना। पर कैसे बाजी? बस हम जो कह रहे हैं ना वही करते जाना। नमस्ते अंकल। बाजी घर पर नहीं है क्या? वो घर पे है, वो अंदर है। बताओ क्या काम था? जी ये सरकारी फॉर्म है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहे, किसी की आज लास्ट डेट है तो किसी की कल। बाजी हमेशा चाहती थी कि हम सरकारी नौकरी करें, तो बस उसी के कुछ फॉर्म भर रहे हैं, पर ये सरकारी भाषा हमें समझ ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं बेटा, अभी यहाँ से जाओ, बाद में आके अपनी बाजी से भरवा लेना। ओके? नहीं, आज ही भरने पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली के दफ्तरों के फॉर्म है ना, आज कुरियर नहीं किए तो कल तक पहुंचेंगे नहीं। अंकल आप मेरी मदद कर सकते हो क्या प्लीज? क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? एक बार कहा ना जाओ तो जाओ। रुको, अगर अप्पू चाहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो करूंगा मैं। ये लीजिए अंकल। हाँ ये वाला, इसके पीछे वाला भी। ये जरूर अपराजिता की ही चाल है, ताकि अक्षय मेरे साथ अकेला ना रह सके। इसका कोई ना कोई हल तो सोचना होगा। हम बात करते हैं। किससे पूछकर बात कर रही हो इनसे? चलो वहाँ जाके बैठो। हम इनके माँ हैं, अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। अपने बच्चों से बात करने के लिए हमको किससे पूछने की जरूरत है? रुक, अभी सर को लेके आती हूँ। माँ मैं बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ नहीं रहना। माँ प्लीज हम सबको यहाँ से निकाले। नहीं बेटा डरो नहीं, हम है ना, हम बात करते हैं, हम तुम लोग को यहाँ से निकलवाते हैं। आशु कहाँ है? मम्मा हम यहाँ हैं। आशु क्या हुआ तुमको बेटा? बहुत पेन हो रहा है हमारे सर में। इसे क्या हुआ? पता नहीं मम्मा, हरी में बैठने के बाद इसकी तबीयत खराब होने लगी। क्यों, कुछ खा पी लिया क्या तुम लोगों ने? ये क्या फैमिली ड्रामा लगा रखा है? पुलिस स्टेशन है ये, चलो वहां जाके बैठो। देखिए सर, आप कोई गलत फहमी हुई है, ये तो हमारी बच्चियां हैं, कॉलेज जाती हैं, छोटी छोटी हैं। आप अरे इन्होंने कुछ नहीं किया है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। और हमारे पास तो इनकी आईडीज भी है ना, हम आपको आईडीज दिखाते हैं। ये वहां पर ना टैक्सी का इंतजार कर रही थी जब आप लोग आए और आप लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। हम दिखाते हैं, रुकिए। आईडीज कहाँ गए? मोहिनी, चाबी दो हमें। इसके पीछे वाला। हाँ ये पेन है? ये लीजिए। पानी पियेंगे आप? नहीं थैंक्स। डेट ऑफ बर्थ? माँ कहती है अंकल, माँ कहती है उस दिन बहुत गर्मी थी, फाल्गुन के महीने में होली के 3 दिन बाद पैदा हुए थे हम। हाँ। और क्या कहती है माँ? बस। अबे आधार कार्ड है कि नहीं तेरे पास? है। और तो उसमें देखना डेट क्या लिखी है। 1/9/8/3/5 जनवरी। 5 जनवरी 1983। हाँ हाँ। कुछ खाएंगे आप? सांतिक सीरा खिलाएगा? चुप करके बैठो था, फॉर्म भर रहा हूं ना। जन्म स्थल पैदा कहाँ हुए थे? गाजियाबाद।
गाजियाबाद से 20 किलोमीटर दूर एक कस्बा है, रेवती। रेवती से बहुत अंदर एक गांव है शायमली। शायमली में पैदा हुए थे हम। तो पहले नहीं बोल सकते थे? गाजियाबाद क्यों बोला? फिर भर दिया ना मैंने। फिर से लिखना पड़ेगा, क्या कर रहे हो यार? एक और फॉर्म है अंदर। वहाँ पे अप्पू की तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो। अब चिंता मत करिए, बाजी के साथ भोलेनाथ हमेशा साथ रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ना तो तुम भी ठीक से मेरा साथ दे दो और फॉर्म भरवा दो एक से मुझे। ये तो जैसे मेरे जाने का इंतजार कर रही है, पर बाजी से किया हुआ वादा मैं नहीं तोड़ूंगा। किसी भी तरह अंकल को रोक कर रखूंगा उनके आने तक। तुम्हें सच में लगता है कि इस तरीके की चीप ट्रिक्स करके तुम मुझे अक्षय के पास जाने से रोक लोगी? अरे रोक के तुम मैंने तुम्हें रखा हुआ है वहां पुलिस स्टेशन में। तुम वहां पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के सामने हाथ पैर जोड़ती रह जाओ और मैं यहाँ अक्षय को सब कुछ बता दूंगी। एंड आई मीन सब कुछ। क्या हुआ? अब तुम बोलोगी कि आईडी चोरी हो गई, है ना? तुम लोगों को लगता है कि तुम सच्चे हो और ये पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, ऐसा ही कुछ है ना? हाँ, बस गाड़ी बस 2 मिनट में आपके दरवाजे पर होगी। ड्राइवर ने गाड़ी से बीच रास्ते में छोड़ दिया। पूरी दुनिया का तो पता नहीं, पर वो दोनों भाई बहन जरूर कुछ कर रहे हैं। वो गाड़ी जिसका ड्राइवर हमारी बच्चियों को उस जगह पर उतार कर भाग गया, उसे मनीष ने भेजा था। और वो आईडीज भी मोहिनी से बात करने से पहले हमारे ही बैग में थी। ये सब मोहिनी ने किया है। अभी बात करते हैं उससे। देखिए, वो हमारी बेटी है ना, वो छोटी, वो 15 साल की है, बहुत छोटी है। उसकी तबीयत खराब है। आप किसी डॉक्टर को बुला दीजिए, वो उनको देख लेंगे। डॉक्टर क्या करेगा? ड्रग्स लिया है इसने। नशा उतरेगा तो अपने आप ठीक हो जाएगी, और नारकोटिक्स का केस तो पक्का बनेगा इस पर। कैसे बातें कर रहे हैं आप? हम आपसे कह रहे हैं कि वो हमारी बेटियां हैं, वो कॉलेज जाती हैं, छोटी छोटी बच्ची, वो छोटी वाली तो 15 साल की है। तो ठीक है, तो आप डॉक्टर को बुला दीजिए। डॉक्टर आके चेक कर लेगा ना कि उसने ड्रग्स लिया है या नहीं लिया है। अच्छा ठीक है, अगर तुम बोल रही हो डॉक्टर को बुला लूंगा सुबह में। अभी चलो यहाँ से। कल सुबह? उसकी हालत देखिए, 15 साल की बच्ची है। आप किसी डॉक्टर को बुला दीजिए ना, वो आकर देख लेंगे इंसानियत है कि नहीं है आप में। उठा के बाहर फेंको इसे। जीना 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 उड़ा गुलाल माही तेरी। इसकी आवाज तो लड़की से भी ज्यादा ऊंची है। लेके जाओ इसे। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माही तेरी चूनरिया लहराए, रंग तेरी रीत का रंग तेरी। अच्छा एक सेकंड रुकिए, माफ कर दीजिए। ठीक है, हम नहीं करेंगे आवाज, हम फोन भी नहीं करेंगे, हम रख देते हैं फोन। हम नहीं करेंगे, आप बस हमको यहाँ पर रहने दीजिए हमारे बच्चों के साथ। रंग तेरी प्रीत का माही तेरी चूनरिया लहराए। इन औरतों के मुंह लगना ही बेकार है। एक काम करो, अपने हस्बैंड को लेके आओ और उनको बोलना कि आकर के मुझसे मिले अगर इन लड़कियों को छुड़वाना है तो। रात भर ये लड़कियां जेल में सड़ेंगी और चार्जशीट बना के सुबह कोर्ट में अलग पेश करूंगा। अब क्या करें भोलेनाथ? अक्षय को बुलाया तो उन्हें बताना पड़ेगा कि इन तीनों के पिता वो हैं। ऐसा करने से उनकी तबीयत खराब हो सकती है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये जिद्दी इंस्पेक्टर बच्चों को छोड़ेगा नहीं। कोई रास्ता दिखाओ भोलेनाथ, बताओ हम क्या करें। आई थिंक ये तुम्हारा फॉर्म फिलअप हो गया है। यहाँ एक साइन कर देना तुम और इसे कुरियर कर देना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ अप्पू के पास।
एक बार अपनी आंखों से अपराजिता का सच देख लो, फिर तुम्हें अपने आप विश्वास हो जाएगा, मुझ पे भी और मेरी बातों पे भी। अंकल तो एकदम से उठ के चल ही दिए, समझ में नहीं आ रहा कैसे रोकूं उन्हें। क्या हुआ? अभी लग गया, वो बहुत जोर से लग गया। ओह माय गॉड। इट्स ओके दवा क्या? बैठ जा यहाँ पे बैठ जा। नहीं अंकल, आप बाजी के पास जाइए, मेरा कुछ निकल जाए तो निकलने दीजिए। ड्रामा बंद करो अपना, यहाँ पकड़ के दबा के रखो इसको यहाँ पे से। ओके रिलैक्स। हाँ मोहिनी, वो फर्स्ट एड किट वहां पर पड़ी, जरा देना। अक्षय की मेमोरी के साथ साथ उसका कॉमन सेंस भी चला गया है। कहा मैं अक्षय के जख्मों पे मलहम लगाने आई थी और लगाना पड़ रहा है अपराजिता के फटीचर चमचे को। थैंक यू आंटी जी। एक्सक्यूज मी। अरे माफ कर दो ना, क्या है मेरे जैसे आदमी को वो अंकल बुला सकता है, तो आपकी उम्र की औरत को तो आंटी बुलाएगा ना। लेकिन तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए गुगू। वैसे मुझे सादगी ज्यादा पसंद है। अपू को ही देख लो, सादगी में कितनी सुंदर लगती है कि नहीं गुगू? अपू लिसन मोहिनी, इफ यू डोंट माइंड जाके एक बार देखो ना अपू ठीक है कि नहीं। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। हमेशा हमें मुश्किलों से निकाला ही है ना उन्होंने, इससे भी हम निकल जाएंगे। तुम बस आंखें खुला रखो। हाँ, जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते आंखें मत बंद करो, ऐसे खोल के रखो। हाँ, मेरा भात बच्चा। हमारा बहुत बहुत सर दुख रहा है, इससे नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा बेटा, हमारे बहादुर बच्चे हो ना तुम। हाँ, और तुम्हें पता है रात सबसे ज्यादा काली कब होती है? जब सवेरा होने वाला होता है, जब हमको लगता है कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है बाहर आने का, हम तो फंस चुके हैं। बस तभी कुछ होता है और हम उस मुसीबत से बाहर आ जाते हैं। एक जंगल में एक शेरनी रहती थी अपने 3 बच्चों के साथ। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे उसके। एक बार बच्चे खेलते खेलते ना जंगल में थोड़ी दूर निकल गए। उनको समझ में नहीं आया कि वहां एक शिकारी ने एक गड्ढा खोद कर रखा हुआ था और उसे पत्तों से ढक दिया था। बेचारे बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए और उस गड्ढे में गिर गए। जब गड्ढे में गिर गए तो वो चिल्लाए जोर से। उन्होंने अपनी मां को आवाज लगाई। मां ने अपने बच्चों की आवाज सुनी और दौड़ते हुए वहां पहुंच गई और जाकर उस गड्ढे के पास बैठ गई। मां को पता था जब तक वो वहां बैठी रहेगी ना, कोई उनके बच्चों का बाल विवाह नहीं कर सकता। उस शिकारी ने देखा कि वहां शेरनी बैठी हुई है। शेरनी से डरकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उन तीनों छोटे छोटे बच्चों के पास जा सके। वो डर के भाग गया और शेरनी वहीं बैठी रही। मां को समझ में नहीं आ रहा था कि अपने बच्चों को उस गड्ढे से बाहर कैसे निकाले, पर मां ने उम्मीद नहीं छोड़ी और ना उस मां के बच्चों ने। उस अंधेरे में बच्चों को जब भी बहुत ज्यादा डर लगता ना, वो आंख उठाकर अपनी मां को देखते ऊपर और अपनी मां को वहां बैठा पाकर उन्हें हिम्मत आती। उन्हें पता होता कि हमारी मां बैठी है ऊपर, वो हमें निकाल देगी। ना मां को पता था कैसे, ना बच्चों को पता था कैसे, लेकिन बच्चों की आंखों में वो विश्वास देखकर मां की हिम्मत बंधी रही। तभी अचानक बिजली कड़की और मां मुस्कुराई।
माँ ने कहा कि बच्चों देखना, सुबह होने से पहले तुम लोग बाहर होगे। और माँ के विश्वास पर बच्चे भी मुस्कुराए और चुपचाप इंतजार में बैठ गए। थोड़ी देर में बारिश शुरू हुई और धीरे धीरे उस गड्ढे में पानी भरने लगा। और सुबह होने से पहले बच्चे बाहर, तीनों बच्चे बाहर आए और भाग के माँ के गले लग गए। और वो समझ गए कि चाहे कितना भी गहरा अंधेरा हो, हिम्मत ना हारो, तो हमें उससे बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाता है। You're right, मम्मा। आप भी शेरनी से कम तो हो नहीं। हाँ, तुम समझी नहीं ना? ये कहानी माँ की नहीं थी बेटा, उन बच्चों की थी। यानी कब्ज। हाँ, कब्ज। मेरी 3 छोटी छोटी शेरनियां, मेरे कब्ज, जो कभी हार नहीं मानते थे और किसी अंधेरे से नहीं डरते थे। माही तेरी चुनरी